हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम नाउ। आज की जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है। तो भारत ने श्रीलंका को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है। तो अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त किया है। तो उड़ीसा सरकार ने समाप्त किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो इसे याद रख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कतर करेगा। इसका आंसर कतर है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की है। तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद ने हाल ही में किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद ने साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की है। तो बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब हाल ही में किसके नाम हुआ है। तो सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब ईगा स्विएटेक तो सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब ईगा स्विएटेक को दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को 2023 का प्रतिष्ठित अणुवर्त पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें ही पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, विदेश मंत्री S जयशंकर हाल ही में किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। तो विदेश मंत्री S जयशंकर मिस्र हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। तो इसका आंसर है मिस्र। तो आप बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। यह पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित हुआ था। तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो जीता था वो दक्षिण कोरिया में समारोह आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। तो आप बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना नौयायक प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हुआ था। तो भारतीय नौसेना नौयायक प्रतियोगिता केरल में आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर है केरल। ये करंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये हाल ही की क्वेश्चन है जो कि हाल ही में पूछे गए हैं। तो ये करंट अफेयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते, फिर याद भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, उस संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में अक्टूबर 2022 में राज्य मार्ग निर्माण के लिए नवीन समाधानों में सहयोग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDLCL के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो वो है IIT पटना। तो उस संस्थान का नाम है IIT पटना। IIT पटना के लिए हाल ही में अक्टूबर 2022 में राजमार्ग निर्माण के लिए नवीन समाधानों का सहयोग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अब बढ़ते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस बैंक के उच्च ब्याज दरों की पेशकश के लिए अपनी सुरक्षा साबित जमा एफडी योजना 3 साल की एफडी योजना के फिर से शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है डीसीबी बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13वां सवाल है, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस संगठन मंत्रालय ने उन मानदंडों को वापस ले लिया था जिनके लिए बीएसई क्षेत्रीय सूचांक पर अपने शेयर की कीमत को बढ़ावा देने के लिए सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण सीपीएसी की आवश्यकता थी? तो वो था वित्तीय मंत्रालय ने ही दंडों को वापस ले लिया था। तो इसका आंसर है वित्तीय मंत्रालय। तो जैसा कि आप लोग के लिए वीडियो के लास्ट में एक सवाल रहता है, तो आज का सवाल है अक्टूबर 2022 तक कितने बैंक ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर आप लोग ने पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर हमने बताया है। तो ये था आज का सवाल। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप लोग को इसका आंसर ना मिले तो आप लोग पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें इसका आंसर बताया गया है। तो बेहतर करते हैं आप लोग बिना गूगल किए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे एक और नई करंट अफेयर टुडे के साथ। तो फिर जय हिंद, जय भारत।